और हम वचन बताता है जब उसकी आंखें बंद हो गई, उसके लोग उठा कर ले गए। वचन बताता वो 3 दिन तक ना देख सका और ना खा सका। 3 days, 3 दिन तक ना खा सका और ना देख सका, लेकिन औंधा पड़ा हुआ था, तौबा कर रहा था, अपने को दीन कर रहा था, अपने को हलीम कर रहा था, अपने आप को उसकी वेदी में रख रहा था। अंदर से वो भी टूट गया। हालेलुया। क्योंकि उसने प्रत्यक्ष रूप से प्रभु यीशु की आवाज को सुना, प्रत्यक्ष रूप से उसने स्तिफनुस की गवाही को सुना कि मैं यीशु को स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता, तो भी उसने यीशु पे विश्वास नहीं करा, स्तिफनुस पे पत्थर मारा। हालेलुया, हालेलुया। वो भी उसके वध में शामिल था। हम कितनी बार ऐसे जगहों में खड़े होकर दूसरे के वध में शामिल हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। हालेलुया। हमें अपने पगों को वहां से हटाना है, खड़े नहीं होना है। हालेलुया। लेकिन और शामिल होकर उनके साथ हाय हुल्लड़ भी मचा देते हैं। नो, ऐसा नहीं होना है। विश्वासी लोग भी कर डालते हैं, विश्वासी भी करता है, विश्वासी भी कर डालते हैं। है अजीजों, ये कब होता है? जब हम अपने में कमजोर हो जाते हैं, अपने में कहते कमजोर हो जाते, जब हमारे जीवन में स्थिरता नहीं रहती है, जब हमारा जीवन ठंडा हो जाता है, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन नहीं रहता है, हमारे पास हमारे पैर प्रभु की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि शाऊल जमीन पर औंधा पड़ा 3 दिन, ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया, 3 दिन था। अपने आप को उसकी उपस्थिति में डालकर टूट रहा था। हालेलुया। वो पूर्ण रीति से जब टूट गया, तब परमेश्वर यहोवा ने अपने दास को उसके पास भेजा कि जा उसके लिए तो प्रार्थना कर। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो। जबकि दास ने भी बोला, वो तेरे लोगों को सताता है, सब कुछ करता है। उसने कहा नहीं, जा, मैंने उसको अपने लिए पकड़ लिया है, मैंने अपने लिए पकड़ा है, अपने लिए पकड़ा है। हालेलुया। और जब वो उसके पास गया, उसने देखा कि वो प्रार्थना कर रहा है। जब उसके कमरे में दाखिल हुआ, उसका एहसास हो गया कोई मेरे कमरे में आ गया है, लेकिन उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया और औंधा पड़ा रहा। जब कोई हमारे कमरे में आता है और हम प्रार्थना करते हुए होते हैं, तो हमें एहसास होता है, तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। हमारी आंखें क्या होती है? खुल जाती है। प्रार्थना करते करते बच्चों से बातें करने लगते हैं, माँ से बात करने लगते हैं, पिताजी से बात करने लगते हैं, दोस्त आगे तो से बात करने। नो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में है, तो आप परमेश्वर से बातें करिए। जब तक आपकी प्रार्थना खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप जो भी आपसे मिलने आया उससे मिलने मत जाइए। फोन की घंटी बजती है तो तुरंत फोन को उठा लेते हैं और बात करने लगते हैं। नो, आप परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ देते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से चली जाती है। हालेलुया। जब उसने आके उसके ऊपर अपने हाथ को तो देखा, हे भाई शाऊल, हालेलुया, उसके आंखों के छिलके वो देखने लगा। वो टूटा। अगर टूटता नहीं तो देख भी नहीं सकता था, ना ही उसका जीवन बदलता, ना ही जिन परिस्थितियों से जा रहा था, लोगों को पीट रहा था, वही जीवन उसका बना रहा था। लेकिन वचन बताता है कि जब उसको प्रभु ने पकड़ लिया, वो नीचे से उसकी ओर फिर गया। वचन बताता है उसी समय जाके उसने मैचेंडाइटिज्म में भोजन किया, फल को प्राप्त किया और फिर क्रूस की कथा को सुनाने लगा। क्रूस की कथा को सुनाने लगा। ये है मसीह जीवन, यह मसीह के पीछे चलने वाला जीवन। क्रूस की कथा को सुनाने लग गया। हालेलुया। क्रूस की कथा को सुनाने लग गया। जब लोगों के मध्य में गया, लोगों ने कहा हमारे बीच में मनुष्य के रूप में देवता उतर आया है। व्हाट अबाउट यू? जब आप जाते हैं तो आपके बारे में लोग क्या कहते हैं? जब आप जाते हैं क्या कहते हैं? हालेलुया। क्या कहते? सोचिए, शाऊल जिसका जीवन बदल गया, शाऊल बन के वो पौलुस बन गया, पत्रियां लिख डाली, कलीसियाओं को पत्रियां लिख डाली, खत लिख डाले, क्योंकि उसका जीवन बदल गया था। हालेलुया। और उसकी पत्रियां जब हम पढ़ते तो हमारा भी जीवन मसीह में तब्दील होता है। हमारा भी जीवन
मसीह में तब्दील होता है, तब्दील होना अवश्य है, लेकिन कब होता है? जब हम रिवाइव होते हैं, जब हम टूटते हैं, जब हम टूटते हैं। आइए हम उसकी पद्धति में चलें, अपने आप को उसकी वेदी पर रखें, उसे कहें कि परमेश्वर तू मुझको आज तोड़ दे, तू मुझको तोड़, तू मुझको तोड़। स्वयं में टूटना अवश्य है, टूटना अवश्य है। जब आप टूटेंगे तभी आप के अंदर एक रिवाइवल आएगी, तभी आपके अंदर एक रिवाइवल आएगी, तभी आपके अंदर एक रिवाइवल आएगी, तभी आपके अंदर एक बेदारी आएगी, तभी आपके अंदर एक बेदारी आएगी। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, हम खड़े हो जाएं, प्रार्थना में जा रहे हैं, सब खड़े हो जाएं। हालेलुया, हरा मसीह खरा बशंदरवा और रब्बा रब्बा तेकरवा। हम खड़े हो जाएं, वो परमेश्वर जो क्या अपने दृष्टि को लगाएं, अपने आप को उसकी वेदी पे रखे, अपने आप को उसके पद्धति में डाले, उसे कहे कि तुम मुझे तोड़ दे। अगर आप अभी तक टूटे नहीं है तो टूटना अवश्य है। टूटने के बाद यदि लौट गए है, यदि लौट गए तो वापस आइए और कहिए मुझे तू रिवाइव कर दे, मेरे जीवन को बदल दे, तू मेरे जीवन कर अच्छा, ताकि मैं तुझ में बलवंत हो जाऊं, जब तेरा जीवन व्यतीत करने लग जाऊं। इतना नहीं, दाऊद की तरह आपको कहना पड़ेगा तू मेरे अदरक को जो बहुत है क्षमा कर दे। और फिर वो कहता है अपनी आत्मा को मुझसे जुदा ना कर, ताकि मैं जाकर पापियों को तेरा मार कर। आइए हम उसकी वेदी में अपने आप को डालेंगे, अपने आप को रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। पापी जन हो मैं निर्बल हो, द्वार तेरे पर उसके पद्धति में चलें और हम अपने जीवनों को टटोलें कि मैं कहाँ पर हूँ। अगर अभी तक हम टूटे नहीं हैं, आइए आज हम एक नए तौर से अपने आप को उसकी वेदी पे डालें और उसे कहें कि प्रभु पवित्र आत्मा क्या मुझ पे गिरा, पवित्र आत्मा क्या मुझ पे गिरा। हालेलुया, यस माय जीसस, हालेलुया। उसे कहें कि वचन के हथौड़े को मेरे पर चलने दे, ताकि मेरा हृदय टूटने पाए, मेरा हृदय टूटने पाए, मेरा हृदय टूटने पाए। जब आपका हृदय टूटेगा तो आप रिवाइव हो जाएंगे, आप बेदार हो जाएंगे। प्यारे खुदावन, तेरी दया, तेरा अनुग्रह हम में से प्रत्येक के लिए काम, हर एक को तेरी पद्धति में लेकर आता हूँ।
अपने आप को भी तेरी पद्धति में लाता हूँ। हालेलुया। और दे कि हर एक के पास तेरे हाथ पाए जाएं, हर एक पे तेरे हाथ पाए जाएं। ओ प्रभु होने दे कि पापी मनुष्य अपने आप में आकर अपने आप को तेरी वेदी पर रखने वाला बन जाए, ताकि उसके पाप तेरे लोगों के द्वारा ढांपे जा सके और तेरे नाम को महिमा, क्योंकि तो महिमा के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर। तेरी दया तेरा अनुग्रह हम में से प्रत्येक के लिए हम सबको बड़ी बरकत देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।